जादुई आटा। आशा अपनी छोटी सी कुटिया में अपने बेटे नितिन के साथ रहा करती थी। नितिन बहुत छोटा था जब उसके पिता का देहांत हो गया था। आशा के पति के मृत्यु के बाद आशा ही घर चला रही होती है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, घर में तो राशन ही नहीं है और मेरी तनख्वाह तो 2 दिन बाद आएगी। अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे को खाना कैसे खिलाऊंगी मैं? आशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी नितिन अपने माँ के पास आता है और कहता है, माँ, अच्छा हुआ कि अभी तक आपने खाना नहीं बनाया, क्योंकि आज मैं लंच लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों? आज तो स्कूल लंच लेकर क्यों नहीं जाएगा बेटा? क्योंकि अब से हमें स्कूल में खाना मिला करेगा। कल हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बता रहे थे, अब से हमें रोज लंच में खाना दिया जाएगा। इतना कहकर नितिन स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगता है। नितिन की ये बात सुनकर आशा के सांस में सांस आते हैं, पर मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये तो अच्छी बात है कि मेरे बेटे को एक टाइम का खाना तो मिल ही जाएगा, पर समस्या तो अब भी मेरे सामने खड़ी है। रात को मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी? एक काम करती हूँ, मालकिन के घर चली जाती हूँ। आज मालकिन के घर थोड़ा ज़्यादा खाना बना लूँगी और बचा हुआ खाना नितिन के लिए घर ले आऊँगी। इस तरह से आशा नितिन को स्कूल भेजकर अपनी मालकिन के घर चली जाती है। शाम को जब आशा खाना बनाने जाती है तब उसकी मालकिन आकर उससे कहती है, आशा, आज का खाना रहने दो। आज हम सब लोग पार्टी में जा रहे, तब हम वही खाना खाकर आएंगे। तुम एक काम करो, आज तुम घर जल्दी चली जाओ। अपनी मालकिन की ये बात सुनकर आशा दुविधा में पड़ जाती है। अब मैं क्या करूं? घर पर नितिन भूखा होगा, मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। अपने बेटे को खाना कहाँ से खिलाऊंगी मैं? आशा गहरी सोच में डूबी थी और उसे इस तरह से देख उसकी मालकिन उससे फिर कहती है, क्या हुआ आशा? आज तुम्हारा घर जाने का मन नहीं है क्या? नहीं नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है, मैं तो बस घर जा ही रही थी। अब ना चाहते हुए भी आशा अपने घर जाती है, जहां नितिन अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा था। आशा के घर आते ही नितिन अपनी माँ से कहता है, माँ, आज बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना जल्दी से। माफ़ करना मेरे बच्चे, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज रात तू पानी पीकर ही अपना पेट भर ले। कल सुबह जब तू स्कूल जाएगा ना, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा खा लेना, ताकि तू रात को भूखा रह सके। क्योंकि मुझे अब तक सैलरी नहीं मिली और जब तक सैलरी नहीं मिल जाती मैं घर का राशन नहीं ला पाऊंगी। माँ, आप कहो तो मैं लाला से थोड़ा सा आटा उधार मांग कर ले आऊँ। नहीं बेटा, लाला हमें उधार नहीं देगा, क्योंकि मैं लाला से पहले ही कई बार उधार ले चुकी हूँ। अपनी माँ का उतरा चेहरा देख नितिन अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम सच में कितनी भोली हो। आप नहीं जानती, पर आज मुझे स्कूल में ना बहुत सारा खाना मिला था। मेरा पेट तो अभी भी भरा हुआ है। मैं तो बस तुम्हें यूं ही परेशान कर रहा था। नितिन की ये बात सुनकर आशा के चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन वह समझ जाती है कि नितिन झूठ बोल रहा है। अब अगली सुबह आशा फिर एक बार अपने मालकिन के घर जाती है, लेकिन उस दिन भी उसकी मालकिन उसे खाना बनाने नहीं देती और घर भेज देती है। वही दूसरी ओर नितिन स्कूल से आ रहा था, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो प्यास से व्याकुल हो रही थी। नितिन उससे पूछता है, अम्मा, क्या हुआ आपको? बेटा, बहुत प्यास लग रही है। मैंने यहाँ काफ़ी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, क्योंकि मुझे चर्म रोग की बीमारी है ना, इसलिए कोई मेरे पास भटक नहीं रहा। बेटा, अगर तुम मुझे पानी पिला दोगे तो भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेगा। नितिन जल्दी से बूढ़ी अम्मा को अपने हाथों से पानी पिलाता है। नितिन जैसे ही उस बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाता है, वैसे ही वह बूढ़ी औरत एक जवान औरत में तब्दील हो जाती है। बेटा, मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था और इस श्राप का तोड़ यह था कि अगर मुझे कोई साफ दिल वाला इंसान पानी पिला दे तो मेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी।
और आज तुम्हारी वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हो पाई हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें यह मेरा जादुई आटा देती हूँ। जब तक ये जादुई आटा तुम्हारे साथ रहेगा तब तक तुम्हें धन दौलत और खाने की कमी नहीं होगी। अब नितिन वह जादुई आटा लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बता दी और जादुई आटा अपनी माँ के हाथ में देता है। नितिन की बात सुनकर आशा को विश्वास नहीं होता। अपनी माँ को विश्वास दिलाने के लिए नितिन जादुई आटे से कहता है, हे गोरे और सफ़ेद जादुई आटे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में महीने भर का राशन जमा कर दो। नितिन के इतना कहते ही घर में महीने भर का राशन जमा होता है। आशा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद आशा जादुई आटे से कहती है, हे गोरे और सफ़ेद जादुई आटे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे के लिए तरह तरह के पकवान बनाओ जो उसे पसंद हो, ताकि वह खा के आराम से सो सके। आशा के इतना कहते ही उसके घर में कई तरह के व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। आशा और नितिन कई दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जादुई आटे की मदद से आशा अपने बेटे को तरह तरह के पकवान खिलाती। जादुई आटे की मदद से आशा ने अपनी एक दुकान खोल ली और आशा और नितिन खुशी खुशी रहने लगे।